टॉप कॉल्स का स्टेक। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आज का प्रेफर्ड पिक? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर जो दोनों प्रेफर्ड स्टॉक्स थे वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग्स के बाद एक थोड़ा सा शॉर्ट साइड पे ध्यान देना चाहिए। स्टॉक का नाम होगा ओएनजीसी। अगर हम पिछला हफ्ता देखें तो काफी डिफिकल्ट टाइम रहा था काउंटर के लिए, 340 के आसपास अच्छा सप्लाई प्रेशर नजर आ रहा था। एक फेक ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने वापस एक डिक्लाइन दी है, अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोज दी है। एंड जिस तरीके से इसके डेली आरएसआई पे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस था, तो उसी का एक मुझे लग रहा है इफेक्ट यहाँ पर नजर आना चाहिए। रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट करेक्शन मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस होगी, एक पुल बैक काइंड ऑफ सिनारियो है। जिस तरीके से डेटा है, लगभग 315 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, मुझे लग रहा है वहां तक ये डिक्लाइन एक्सटेंड होनी चाहिए। अगर मौका मिलता है तो लगभग अराउंड 330 328 के आसपास आपको शॉर्ट पोजीशंस डिप्लॉय करने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 332 के आसपास लगाना है एंड ट्रेड्स को कवर करना है अगर 315 316 के आसपास की ओपनिंग हो जाए। ओके, आज ध्यान रखिएगा ओएनजीसी के नंबर्स भी आने हैं, तो वैसे भी स्टॉक फोकस में रहने वाला है। सचिन, कैसा प्लेस्ड है एसबीआई? आशीष जी, क्लियरली ट्रेंड के लिहाज से अगर हम देखें तो एक मेजर ट्रेंड का बॉटम लगभग अराउंड 820 के आसपास प्लेस्ड है। वहां पर इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट भी है। एंड जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा अनवाइंडिंग प्रेशर था, मुझे लग रहा है उसके वजह से थोड़ा सा एक करेक्शन ड्यू थी। एंड 820 825 के आसपास अगर स्लिपेजेस आ जाते हैं तो मुझे लग रहा है वहां पर खरीदारी करने का वापस मौका होगा। फिलहाल स्ट्रक्चर काफी हेल्दी है, एक करेक्शन रिक्वायर्ड था, वो करेक्शन इन प्रोसेस है एंड 820 के आसपास अगर स्टॉक आ जाता है तो वहां पर अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। एसबीआई 820 यानी कि गिरावट में खरीदारी करने का मन। सचिन, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, मुझे लग रहा है दोनों अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे लॉन्ग और शॉर्ट के, बट फिलहाल जिस तरीके से मार्केट का टेक्सचर है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा शॉर्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। पॉलीकैब में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन था 6700, उसके नीचे इसने ओपनिंग दी है एंड जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट 6100 के आसपास प्लेस्ड है, तो काफी बड़ी गिरावट इस पर्टिकुलर स्टॉक में हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा भी पुल बैक मिल जाता है तो यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन प्रेफर करने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 6505 पे लगाना है, 6550 पे लगाना है, सॉरी। एंड नीचे मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 6360 तक की एक चाल बन सकती है, तो फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं पॉलीकैप के फ्यूचर में। आपने एक बात देखी यहाँ पे, दैट मीन हम कहते हैं सचिन के पास एक ट्रेड है, दैट सब बता रहे हैं, पहले उसको सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पर काफी अच्छी रिकवरी एमजीएल के काउंटर में नजर आ रही है। 1800 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर था, वो सपोर्ट क्लस्टर रिस्पेक्ट करने के बाद ये मूव अनफोल्ड हो रही है, तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी एमजीएल के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1822 के आसपास लगाना है। इंट्राडे में ही मुझे लग रहा है 1860 तक की एक चाल बन सकती है। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1885 का। खरीदारी करनी है एमजीएल के फ्यूचर्स में। अच्छा, इस बीच आप रही हैं, मीनवाइल जरा आप एक बार लेके आइए और दिग्गज स्टॉक, दैट इज आई थिंक एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने शुक्रवार को जहां निफ्टी कोलैप्स हो रहा था, निफ्टी आईटी कोलैप्स हो रहा था, निफ्टी बैंक को इवन 10 डे तक ले जाने में पूरा कंट्रीब्यूशन दिया। हाई करीब करीब कल सिंगल हैंडेडली इसने मैनेज किया बैंक निफ्टी को। आज सचिन, आपकी रीडिंग क्या कह रही है? स्टिल आई मीन शुक्रवार का लो थोड़ा नहीं है, स्टिल 1020 की ट्रेजेक्टरी तोड़ नहीं रहा है। एचडीएफसी बैंक पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? वीरेंद्र जी, लगातार हम पिछले हफ्ते में भी इसे अक्यूमुलेट करने की सलाह दे रहे थे। लगभग अराउंड 1600 के आसपास का एक कॉन्फिडेंट बेस लास्ट वीक भी नजर में आ रहा था एंड वहीं से वापस एक रिकवरी हो रही है। तो क्लियरली जो रेंज यहाँ पर इंटैक्ट है, 1700 ऑन द हायर साइड, 1600 ऑन द लोअर साइड। आई थिंक इसी पर्टिकुलर रेंज में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है वापस। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की ही सलाह होगी जब तक ये स्टॉक 1605 के नीचे की क्लोजिंग देता नहीं है, तब तक आई थिंक एक बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति ही कायम रखे एंड 1700 के आसपास अगर आ जाता है तो वहां पर रिव्यू करने की पोजीशन है।
HDFC बैंक 1630, मैं उन्हीं स्टॉक्स को यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ इस वक्त जिनका फॉल, जिनकी गिरावट तर्कसंगत है और कोई बड़ा लेवल क्रैक नहीं हो रहा है। इंडिगो ये क्या कर रहा है? इंडिगो करीब करीब 42.86 पे। सचिन, आपकी रीडिंग एग्जैक्टली इसकी 50 डेमा पे क्या है? आपका व्यू इस वक्त इंटरग्लोवेशन पे? ऑलरेडी काफी ग्रेजुअल करेक्टिव मोड में है, बट अगर थोड़ा सा लंबा डेटा देखे, लगभग 3 महीने से एक रेंज यहाँ पर नजर आ रही है, 4500 ऑन द हायर साइड एंड 4200 ऑन द लोअर साइड। तो आई थिंक इसी पर्टिकुलर रेंज में ऑसिलेट होना चाहिए। अभी भी जिस तरीके से इसने एक पुल बैक जनरेट किया है वो ज्यादा कन्विंसिंग नहीं नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि थोड़े दिनों के बाद वापस ये स्टॉक ऑन द लोअर साइड 4180 4200 के आसपास स्विंग करे, तो यहाँ पर मोमेंटम चेज नहीं करने की सलाह होगी। मुझे लग रहा है ये पुल बैक थोड़ा सा ड्यूरेबल नहीं है, एंड ऑन द हायर साइड 4400 के आसपास एक क्लियर कट रेजिस्टेंस एटलीस्ट फॉर द डे नजर आ रहा है। ओके, मीनवाइल वो चलते हैं सचिन के पास। सचिन, आपकी 2 ट्रेड इस समय की? अनुज, मुझे लग रहा है यहाँ पर एनर्जी स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। वहाँ पर एमजीएल का जिक्र तो हमने पहले किया है। मुझे लग रहा है यहाँ पर बीपीसीएल का भी जो स्ट्रक्चर है वो काफी इंटरेस्टिंग है। वीकली मंथली चार्ट्स पे एक काफी कॉन्फिडेंट ट्रेंड यहाँ पर लॉक्ड इन है, एंड जो डिक्लाइन हुई थी पिछले कुछ दिनों से वो काफी ग्रेजुअल रही है। 340 के आसपास का एक सपोर्ट इसने वापस रिविजिट किया है, एंड वहीं से एक अच्छी रिकवरी बन रही है। तो पोजिशनली मुझे लग रहा है ये वेव लगभग अराउंड 366 तक अनफोल्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पर बीपीसीएल में खरीदारी करने की सलाह होगी 338 के स्टॉप लॉस के साथ। एंड जो दूसरा स्टॉक है, मुझे लग रहा है यहाँ पर आईएक्स में भी एक काफी कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट पिछले हफ्ते में नजर आया था। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, पैटर्न टारगेट लगभग अराउंड 215 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। तो अगर ये डिक्लाइंस कंटिन्यूड भी होते हैं तो 185 190 के आसपास काफी कॉन्फिडेंट बेस है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। आईएक्स के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको 188 पे लगाना है, एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है 215 के आसपास के स्विंग बन सकते हैं। ओके, हाई हाँ, एक एफएमसीजी है जिसने एक शानदार रिकवरी दिखाई है। एक छोटा सा ब्रेक लेकर ट्रेडर्स हॉटलाइन में वापस लौटेंगे।